ओम शांति। मधुबन बेहद घर से विशेष रूप से अगस्त मास के लिए दादी रतन मोहिनी जी की शुभ प्रेरणाओं से संपन्न पत्र पुष्प आया है। तो सुनते हैं अगस्त मास का पत्र पुष्प। टॉपिक है ज्वाला स्वरूप याद द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। परम प्रिय अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा अपनी श्रेष्ठ शुभ और कल्याण की वृत्ति द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले, संकल्पों की ट्रैफिक को सेकंड में स्टॉप कर ज्वाला स्वरूप याद का अनुभव करने वाले, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में रहने वाले विश्व सेवाधारी निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें। कितने विशेष विशेष टाइटल मिले हैं ना। ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार। मीठे बाबा का हम बच्चों प्रति विशेष इशारा है कि बच्चे वर्तमान समय संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप याद की आवश्यकता है। वर्तमान समय को देखते हुए आवश्यकता क्या है? ज्वाला स्वरूप याद की। इससे ही वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा, निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेगी, सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। ज्वाला स्वरूप याद के अभ्यास से और उस बल से वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा, निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेगी, सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। तो अभी आप सभी बाबा के बच्चों को अपने महान तपस्वी रूप द्वारा स्व कल्याण के साथ विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे सर्वशक्तियों और विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलानी है। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर सर्वशक्तियों की किरणें भी फैलाओ और आपकी विशेषताओं रूपी किरणें। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं, शक्तियां भी दो और विश्व को विशेषताओं का भी सहयोग करो। इसके लिए कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते न्यारा रहना है। ये सब सारा दिन चलता है ना। कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, कई बातों के विस्तार में हम चले जाते, रमणीकता में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो दादी कह रही है इन सब में आते न्यारा रहो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, ऐसे ही न्यारा होना भी सहज हो, ऐसा अनुभव होना चाहिए। तुरंत विस्तार में आ जाते हैं, तुरंत वाणी में आ जाते हैं। दादी कह रही है ऐसे ही न्यारा होना भी सहज हो। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए, यही है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में आए और अभी अभी न्यारे, जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। आपकी लाइट माइट हाउस अवस्था अनेकों को घर बैठे साक्षात्कार कराएगी। यही प्रत्यक्षता का साधन है। बोलो हमारी मीठी बहनें, ऐसा ही लक्ष्य रख सच्चे दिल की साधना करते सबको शक्तिशाली याद में रहने की विधियां सिखा रही हो ना। समय कितना फास्ट गति से अपनी नई नई रंगत दिखाता जा रहा है। प्रकृति की हलचल के समाचार भी सुन रहे हो। बाबा कहते बच्चे हलचल के वातावरण में अचल रहने का अभ्यास करो। जैसे मनुष्य अपने रंग बदलता है, प्रकृति अपने रंग बदलती है, समय अपने रंग बदल रहा है, ऐसे अभी हम ब्राह्मण बच्चों को भी सेवाओं के विस्तार में जाते
सार स्वरूप का रंग, सार स्वरूप की जो अवस्था है उसको छोड़ना नहीं है। हमें भी अपने जीवन के द्वारा सार स्वरूप बिंदु रूप अवस्था का अनुभव कराना है। तो इसलिए दादी कहती है, हलचल में रहते अचल रहने का अभ्यास करो। सर्वशक्तिवान साथी को सदा साथ रख, एक रस साक्षी स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में विजयी बनना और बनाना है। अभी बातों के विस्तार में जाने के बजाय सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करते चलो। बहुत बातों के विस्तार में हम चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और उन बातों के विस्तार में जाते जाते हमारी बुद्धि भी उस विस्तार में उलझ जाती है। तो दादी कह रही है, अब फुल स्टॉप लगाओ, विस्तार में नहीं जाओ। मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की ब्रेक पावरफुल हो तब बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, जमा होती रहेगी। अभी सेवाओं के साथ साथ सबको अपनी अचल अडूल एक रस खुशनुमा स्थिति बनाने का विशेष लक्ष्य रख आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब बातें सेवाओं में आती है। अवस्था हलचल में भी आती है, डिस्टर्ब भी होते हैं, दूसरों के संस्कार स्वभाव दिखाई देते हैं, संगठन में भी कई बातें आती है। तो इन सब बातों को देखते करते अपनी अवस्था अचल अडोल एक रस खुशनुमा बनानी है। करण करावनहार बाबा अपने बच्चों को निमित्त बनाकर अच्छे से अच्छी सेवा करा रहा है। हमें सिर्फ बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बनना है। बाकी आप सभी प्यारे बाबा की विचित्र लीलाओं को देखते परिवर्तन की इस वेला में स्व परिवर्तन का लक्ष्य रख आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते चलो। बाबा अव्यक्त वतन से हर बच्चे की वंडरफुल पालना कर रहे हैं। नए नए बच्चों के अनुभव सुनते दिल से यही निकलता है, वाह बाबा वाह, वाह आपकी विचित्र लीला, वाह कैसे गुप्त रूप से अपनी स्थापना का कार्य संपन्न करा रहे हो। शुक्रिया बाबा आपका। कितने वंडरफुल बाबा, कितनी सुंदर रीति और रिवाज से, विधि विधान से कैसे बाबा कार्य करा रहा है। तो उसके लिए निकलता है वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा आपका। अच्छा, आप सभी खुश मौज में होंगे, है ना, सभी खुश मौज में। तो बाबा क्या चाहता है, जैसे खुश मौज में हैं ऐसे सदा रहें, कभी कभी की खुश मौज नहीं, सदा की खुश मौज। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। तो अगस्त मास के लिए हम सबको प्रेरणाएं भी मिली, लक्ष्य भी मिला और पुरुषार्थ करने की नई नई विधियां भी मिली। अच्छा, ओम शांति।